लेकिन आज आदमी कहता है मैं धार्मिक हूँ और माता पिता से झगड़ा कर रहा है, भाई से झगड़ा कर रहा है। आदमी कहता है मैं धार्मिक हूँ और बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहा है। सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की कि जहाँ इतने देवी देवता विराजमान हैं, जहाँ इतने भगवान विराजमान हैं, उनके होते हुए माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजना कितना दुख की बात है। जिस माँ ने बड़े ही सपने देखे थे, बड़े ही ख्वाब देखे थे कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा नौकरी करेगा, जवान होकर के बहू भी घर आएगी, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, मेरा देखभाल करेगा, मुझे पानी देगा, भोजन देगा, कपड़े देगा, बढ़िया से सेवा करेगा, लेकिन वो सारे सपने टूट जाते हैं। आज आपको लगता है मेरा बेटा बुढ़ापे में सेवा करेगा, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी हवा चली है कि जैसे ही माता पिता को सेवा की ज़रूरत होती है उसी समय सब कुछ उल्टा हो जाता है। और अगर वृद्धाश्रम नहीं भेजे तो फिर बगल में कहीं एक छोटा सा कमरा में दोनों को भेज दिए कि जाओ। और अगर 3 भाई हैं तो बड़ा कहता है मंझले के पास चले जाओ, मंझला कहता है छोटे के पास चले जाओ। और जब फिर भी झगड़ा नहीं मिटता तो तीनों मिलके बंटवारा कर लेता है, 4 महीना मेरे पास, 4 महीना तुम्हारे पास, 4 महीना तुम्हारे पास। माँ बाप का बंटवारा हो गया। ये श्रद्धा, ये भक्ति नहीं है कि नहीं पूरा जीवन माँ मेरे साथ रहेगी, अर्थात बल्कि ऐसा नहीं कहना चाहिए माँ के साथ हम रहेंगे। हम इतने बड़े नहीं कि माता पिता को अपने साथ रख सकें। माता पिता ने हमें जन्म दिया है, हम उनके साथ रहेंगे और जब तक माता पिता हैं तब तक उनके साथ रहेंगे, तब तक उनके चरणों की छाया हमें मिले, तब तक उनका आशीर्वाद हमें मिले। जब ये भाव जागृत हो जाएगा तब जीवन स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन अभी होता नहीं है। हम रामायण पढ़ते हैं, राम जी को भी पढ़ते हैं, उनके मंदिर में जाके प्रदक्षिणा परिक्रमा भी लगा लेते हैं, फूल भी चढ़ा के आ जाते हैं, लेकिन घर आते हैं तो भाई से झगड़ा कर लेंगे, माँ को 2 बात सुना देंगे, पिताजी से झगड़ा कर लेंगे। अब राम जी माता पिता की आज्ञा पालन करते थे, भाई के साथ प्रेम रखते थे। अब उन्हीं राम की पूजा करके लोग अपने को राम भक्त मान करके भाई से झगड़ा कर रहे हैं। अब इसका तो यही मतलब हुआ कि पूजा राम जी की कर रहे हैं, जीवन रावण का जी रहे हैं। रावण विभीषण से झगड़ा किया, कुंभकर्ण से झगड़ा किया, वही काम आज का आदमी कर रहा है। तो चित्र राम जी का रखा है, चरित्र रावण का रखा है। साहब कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा। अगर सच में आप सत्संग करना चाहते हैं तो ये सत्संग को सिर्फ बाह्य क्रिया मत रहने दीजिए, ये सत्संग को सिर्फ इस पंडाल तक सीमित मत रहने दीजिए, सत्संग को सिर्फ किताबों तक सीमित मत रहने दीजिए। ये सत्संग इस पंडाल से निकलकर मस्तिष्क से होते हुए दिल तक उतर जाए, किताब से वो ज्ञान निकल करके दिल तक आ जाए, समझ लेना सत्संग सार्थक हो गया। मंदिर में जब पूजा करने जाते हैं तो मंदिर में जिस भाव से पूजा करते हैं, संत कहते हैं मंदिर से जब बाहर निकलिए तो भी उसी भाव से जगत को देखिए, उसी भक्ति से जगत को देखिए, उसी भावना से लोगों को देखिए, उसी भाव से जीवों को देखिए। यही तो पूजा है, यही तो सत्संग है। लेकिन एक आदमी मंदिर में पुजारी होता है, बाहर एकदम अत्याचारी हो जाता है। मंदिर में तो लगेगा इससे बड़ा पुजारी धरती पर नहीं मिलेगा, तेज तेज घंटा बजा रहा है, अगरबत्ती घुमा रहा है, ओम जय जगदीश हरे कर रहा है। और वही आदमी जब बाहर निकल कर आता है तो मालूम पड़ता है कितना खूंखार है। मतलब मंदिर में कुछ और है, बाहर कुछ और है, सत्संग में कुछ और है, घर में कुछ और है। एक भक्त जब भक्ति कर रहा होता है तो लगता है इससे बड़ा कोई भक्त नहीं है, और जब रियल जीवन में जाता है, बाजार में जाता है, लोगों के बीच जाता है तो मालूम पड़ता है इससे ज़्यादा खूंखार कोई नहीं, इससे ज़्यादा लोभी कोई नहीं, लालची कोई नहीं। साहब कहते दोनों में एकता होनी चाहिए। सत्संग घर तक जाना चाहिए, सत्संग आपके खेत खलिहान तक जाना चाहिए, और ये तब जाएगा जब वो सत्संग दिल में उतरेगा। लेकिन आदमी उल्टा करता है, सत्संग को यहाँ रोक लेता है दिमाग में, और कोई गाली दे दिया तो उसको दिल में उतार लेता है। साहब कहते हैं कोई गाली दे दे, कटु वचन दे दे, उसको यहीं रख लीजिए, यहाँ मत उतरने दीजिए। और कोई ज्ञान की बात कर रहा है, सत्संग की बात कर रहा है, उसको दिल में उतरने दीजिए। शिव जी का एक उदाहरण आप देखिए, कालकुट विष निकला कहा जाता है,
उन्होंने पिया, लेकिन यहाँ उतरने दिया, यहीं रोक लिया कंठ में, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। अब वो कोई बाहर का जहर नहीं रहा होगा, वो लक्षणार्थ है लोगों को समझाने के लिए। यही संसार की बुरे प्रवृत्तियों का, आलोचना का, क्रोध का, अहंकार का जहर था जो लोगों ने उन्हें दिया। निंदा का, शिकायत का जहर रहा होगा जो उन्होंने पिया लेकिन दिल में नहीं लिया। ये संकेत है संपूर्ण जगत के लिए कि कोई भी जहर आपको भी मिल जाए, कोई क्रोध का जहर आपको दे दे, कोई गाली का जहर आपको दे दे, कोई निंदा शिकायत का जहर दे दे, उसे दिल में उतरने मत दीजिए, उसको कंठ में रोक लीजिए। लेकिन ज्ञान की बात अगर मिल रहा है तो उसको जल्दी से दिल में आने दीजिए। सत्संग यही शिक्षा हमें देता है। सत्संग यही तो सिखाता है कि सोते जागते उठते बैठते जब हृदय में सत्संग समाहित हो जाएगा श्वास की भांति, तो माता पिता में ही परमपिता परमेश्वर का दर्शन होने लगेगा, गुरु में ही भगवान का दर्शन होगा, छोटे छोटे बच्चों में ही नंद गोपाल का दर्शन होगा, पड़ोसियों में ही 33 कोटि देवता का दर्शन होगा। सत्संग हमें वो दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, सत्संग हमें वो ज्ञान चक्षु प्रदान करता है कि हम फिर जगत को ज्यों का त्यों देखने लग जाएंगे। अभी हमें जगत है कुछ और, दिखता कुछ और है। अभी कहीं कुछ भी नज़र नहीं आता सत्य। हम जहाँ भी देखते हैं भ्रम का पर्दा पड़ा है, अज्ञानता का पर्दा पड़ा है और वही हम देखते हैं। अब जैसे उदाहरण ले सकते हैं, मैं अक्सर उदाहरण दिया करता हूँ। अभी मेरे सामने ये कैमरा लगा है मोबाइल का, लोग यहाँ जो कुछ हो रहा है आप सब तो मुझे देख ही रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग अध्यात्म रहस्य टीवी चैनल पर जाएगा और भी लोग देखेंगे, आप लोग को भी देखेंगे। तो क्या देखेंगे? जो रिकॉर्ड हो रहा है मेरा बाहरी स्वरूप, यही तो देखेंगे जो कैमरे में आ रहा है। पीछे आपको दिख रहा होगा, जैसा मैं हूँ वैसा वहाँ दिख रहा है। लेकिन इसी कैमरे को हटाकर यहाँ एक्सरे मशीन रख दिया जाए, तब क्या आएगा इसमें? तब कंकाल की तरह मैं दिखूंगा। ये बाहर का उसमें नहीं दिखेगा कुछ। कैमरे में बाहर का दिख रहा है, लेकिन एक्सरे मशीन में पूरा कंकाल भूत की तरह डर के भाग जाएगा आदमी। ये बाहर की चमड़ी, ये बाहर का स्वरूप, ये पगड़ी कुछ भी नहीं दिखेगा उसमें। उसमें सिर्फ नर कंकाल लगेगा, जैसे कहाँ से कंकाल उठा के ले आया। लेकिन सत्य वही देख रहा है। ये कैमरा बाहर देख रहा है, लेकिन एक्सरे मशीन भीतर देख रहा है। बस यही फर्क है इन नेत्रों में और ज्ञान की आंख में। ये आंख बाहर के जगत को देख रही है और जो ज्ञान की आंख है वो भीतर को देख रहा है, उस जगत की सत्यता को देख रहा है। और ये सत्संग ही वो ज्ञान चक्षु हमें प्रदान करता है कि सत्य और असत्य को हम देख सकें, सही और गलत को हम देख सकें, हानि लाभ को हम देख सकें, धर्म अधर्म को हम देख सकें। हमारा कदम कहाँ जा रहा है वो ज्ञान चक्षु से हम देख सकें। अभी बेहोशी हम पर है, कदम कभी भी शराब खाने की ओर चला जाता है, कभी जुआरी के अड्डे की ओर चला जाता है, कभी ताश के तरफ चला गया, कभी अंडा के तरफ चला गया, कभी गुटखा के तरफ चला गया। अज्ञानता के कारण बाहर की आँख से हम जगत की चकाचौंध को देखते हैं और उसमें भूल जाते हैं। लेकिन ये सत्संग में जब हम स्थिर होकर बैठते हैं तो ये सत्संग हमारे भीतर के ज्ञान चक्षु को जागृत कर देता है, हमारे भीतर की दिव्य दृष्टि को जागृत कर देता है। फिर हम जगत के सारी सच्चाई को देख सकते हैं। फिर माता पिता जिसको देखकर कल तक गुस्सा आता था, अब जब हम सत्संग से घर लौटेंगे तो लगेगा यही तो परमात्मा है, यही तो दिव्यात्मा है, इनके ही चरणों में तो सारे तीर्थ हैं, सारे धाम हैं। फिर उसी माता के प्रति श्रद्धा जागृत होगी, फिर अब पूजा करेंगे। पहले हमारा समय था गुरुकुल का, जब सुबह शाम बच्चे माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, गुरु का चरण स्पर्श करते थे और अपने दिन की शुरुआत करते थे। और रात जब सोने जाते थे माता पिता का चरण स्पर्श करके सोने जाते थे। आज ज़माना बदल गया, अब तो लोग पैर छूना ही भूलते जा रहे हैं। अब तो लोग हाथ मिलाना शुरू कर दिए, पता नहीं ये कौन सिस्टम आ गया। प्रणाम का एक अलग महत्व है। जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद हमें मिलता है। बराबर में है तो प्रणाम कर लीजिए हाथ जोड़कर, लेकिन ये हाथ मिलाने का प्रचलन प्रवृत्ति हमारी संस्कृति में नहीं है।
हमारी सभ्यता में नहीं है। और अब प्रणाम लोग बंद करते जा रहे हैं, चरण माता पिता गुरु का भी चरण नहीं छूते। अब तो कई जगह लोग घुटना ही छू लेते हैं, पैर तक झुक ही नहीं पाते। अब घुटना छुएंगे तो कहीं घुटने का दर्द ना चला जाए, इसलिए घुटना ना छुएं, पैर छुएं। चरण का बड़ा महत्व है।